ईरान यूएस की जंग में अब हाउदीज की एंट्री ऑफिशियली हो चुकी है। उन्होंने कह दिया है कि भैया ट्रिगर पे अब हमारी उंगली है और यूएस और नाटो के शिप्स पे हम जब चाहे हमला कर देंगे। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स अब खतरे में आ गए हैं और मिडिल ईस्ट की वॉर अब ग्लोबल ट्रेड को हिलाने वाली है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अब एक और स्ट्रेट बंद हो जाएगा। दर्शकों, मिडिल ईस्ट की टेंशंस अब एक डेंजरस टर्न ले चुकी हैं। यमन के हाउदीज ने ऑफिशियली सिग्नल दे दिया है कि वो पूरी तरह से मिलिट्री रेडी हैं और अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो डायरेक्ट हमले शुरू हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस और यूरोप के शिप्स को भी वो नहीं बख्शेंगे। अभी तक हाउदीज ने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली थी और यूएस और इजराइल के अगेंस्ट चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में उनका एक क्लियर स्टैंड था कि भैया हम हैं तो ईरान के साथ और जब ईरान इशारा करेगा हम कूद पड़ेंगे इस जंग में, और शायद अब ईरान ने इशारा कर दिया है। दर्शकों, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, दुनिया क्यों इस बात से डरी हुई है? क्योंकि दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तो ऑलरेडी ईरान ने कंट्रोल टाइट कर दिया है। ये रूट दुनिया के ऑयल सप्लाई का बैकबोन था। दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाता था। लेकिन दर्शकों, एक और बात है कि जब शिपिंग डाइवर्ट होगी तो वो एक और डेंजरस चेक पॉइंट की तरफ जाएगी और वो है बाब एल मंडेब स्ट्रेट, और उस स्ट्रेट पर हाउदीज का दबदबा है। बाब एल मंडेब सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है और यहीं से शिप्स रेड सी, गल्फ ऑफ एडम और आगे सुएज कैनाल तक जाती हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यूरोप का ऑयल, एशिया का कार्गो, सब कुछ यहीं से पास होता है। और अगर हाउदीज यहां अटैक करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन लिटरली जाम हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी बुरा हाल हो जाएगा और पूरे एशिया और यूरोप में तेल की किल्लत हो जाएगी। दर्शकों, ये पहली बार नहीं होगा। अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तब हाउदीज ने रेड सी में शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। 130 से ज्यादा मिसाइल दागी थी, कई मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी और एक अटैक ने तो तेल अवीव तक हिट कर दिया था। और आज फिर वही खबर आ रही थी कि हाउदीज ने इजराइल पर हमला कर दिया है। यानी दर्शकों, अब इजराइल के पास एक नहीं दो शक्तिशाली दुश्मन हो जाएंगे जो इसी जंग में लड़ रहे होंगे। अभी हाउदीज वेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वो ईरान के सिग्नल का वेट कर रहे हैं। अब तक इजराइल पे तो हमला कर दिया, लेकिन अगला हमला यूएस के शिप पर हो सकता है। ईरान पर डायरेक्ट अगर अटैक होता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कोई और पंगा पड़ता है तो बाब एल मंडेब एक नया वॉर फ्रंट बन जाएगा और ईरान और साथ में हाउदीज मिलकर दुनिया भर के तेल को रोक देंगे। दर्शकों, सवाल ये है कि हाउदीज सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं या स्टॉर्म से पहले की खामोशी है? क्योंकि अगर रूट बंद हुआ तो इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑफिशियली हाउदीज ने इजराइल पर हमला कर दिया है और अब इस जंग में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब अगला कदम अगर यूएस के खिलाफ होता है तो दर्शकों, इस जंग का जो अगला पहलू है वो और भी ज्यादा घातक होने जा रहा है। दर्शकों, ये वॉर अब सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का गेम बन चुका है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.